ठीक है, वोकैबुलरी तो आ गई मेरे पास, मैथमेटिकल नोटेशंस आ गई, टर्मिनोलॉजीज आ गई, टर्म्स आ गई, स्टेटमेंट्स आ गए, फ्रेजेस आ गई। अब इनको इस्तेमाल करते हुए मुझे ग्रामर लिखनी है सबसे पहले। जी ग्रामर में मैंने वही बात सबसे पहले लिखी हुई है कि एक ऐसी ग्रामर होनी चाहिए, एक ऐसी लैंग्वेज में डिजाइन करूं जो दुनिया के तमाम मैथमेटिशियंस पूरी दुनिया में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें मैथमेटिक्स की जबान में, उनकी मादरी जबान चाहे कोई भी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, चाइनीज हो, कोई भी हो। अच्छा, पहली चीज जो मैथमेटिक्स जबान की ग्रामर है जो हमने लिखी है, वो आप ये देखें कि वो है लेफ्ट टू राइट। ये जो मशहूर स्टेटमेंट में हमेशा इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3+2, तो आप ये देखें, आप इसको पढ़ते कहाँ से हैं? लेफ्ट टू राइट। पहले आप 3 पढ़ते जी हैं, ऐसे तो नहीं ना आप पहले पढ़ते हैं 5 इक्वल, नहीं, ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हम, उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, तो जी मैथमेटिक्स से वो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, कुछ मेथड्स ऐसे हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे 12+25, ये भी प्लस है, एडिशन हो रही है, तो ये टॉप टू बॉटम लिखे हुए हैं। जी ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि लैंग्वेज जो है मैथमेटिक्स वो लेफ्ट टू राइट ही है। आप इसमें पहले 1 देखेंगे फिर 2 देखेंगे, आप राइट टू लेफ्ट नहीं देख रहे, इसको देख रहे इस नंबर जी को लेफ्ट टू राइट ही है। ये 12 है, ये 25 है। ये बताने का मकसद ये है कि इसको आपने ये नहीं समझना कि ये जो लैंग्वेज है वो बदल गई, टॉप टू बॉटम हो गई, नहीं, ये मेथड आपका टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है, ये वर्टिकल मेथड है और ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। जबान वो ये लेफ्ट टू राइट ही हम इसको पढ़ रहे हैं, 1 और 2 मिलाकर हम 12 पढ़ते हैं। यानी पहले 1 ही पढ़ा है आपने, फिर 2 पढ़ा है तो 12 बनाया आपने, पहले आपने 2 पढ़ा फिर 5 पढ़ा, तो लेफ्ट टू राइट ही पढ़ रहे हैं ना। तो ये जी सर। मेथड आपका टॉप टू बॉटम है, वर्टिकल मेथड है। लैंग्वेज वर्टिकल नहीं हो गई है, इससे लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट ही है। तो ये देखें, हम लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं किस तरह से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। अब सेंटेंस बनाने की बारी आती है। तो ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, इस पूरे का मानी आप पुरानी मालूमात के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट पढ़े, 3+2 इक्वल 5, पूरा सेंटेंस बन गया ये। ठीक है, एक जी पूरा सर। जुमला बन गया, जैसे इंग्लिश में जुमले होते हैं, ये पूरा एक जुमला बन गया। अच्छा, इससे नीचे में एक बात आपको सेंटेंस से पहले समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ये 2 वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर लिखा है 3+2, इसमें कोई इक्वल साइन मौजूद नहीं है, ये चीज कहलाती है एक्सप्रेशन। अगर इक्वल साइन आ जाएगा तो ये चीज कहलाएगी फिर इक्वेशन। जी ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगी? जब कोई वेरिएबल डिफाइन हो जाता है तो वो अलजबरा बन जाती है। तो ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क समझ आ गया? यस सर। अब किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज जो, क्योंकि हम अभी क्या बना रहे हैं, मैथमेटिक्स को लैंग्वेज के तौर पे बना रहे हैं, सबसे पहली चीज है सिंटैक्स, जो आपकी वोकैबुलरी है। क्योंकि ग्रामर डिजाइन कर रहा हूं ना मैं, उस ग्रामर को प्रॉपरली तौर पे मैंने इस्तेमाल करना है। अब ये जो मैंने सिंटैक्स लिखा है यहाँ पर, इस वोकैबुलरी को इस्तेमाल करके, प्लस, इक्वल, 5, पैरेंथेसिस, क्लोज, माइनस, क्या ये सिंटैक्स आप समझ पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? सर नो। नहीं समझ पा रहे? तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो सिंटैक्टिकली करेक्ट होना चाहिए। जी ग्रामर क्या होनी चाहिए? सिंटैक्टिकली करेक्ट होना चाहिए। ये देखें, सिंटैक्टिकली करेक्ट है। आपको पता है एक जी ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो 2 जी आर्ग्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए। तो ये एक सिंटैक्टिकली करेक्ट ऑपरेशन, जी इसको हम कहते हैं कि ये सिंटेक्स यहाँ पे इस्तेमाल सही तरह से हुए हैं। नंबर्स का, ऑपरेशन का और हर चीज का इस्तेमाल हमने सही तरह से किया है। ये सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है भाई। लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं ना हमें, तो हमें सिंटेक्स भी प्रॉपर चाहिए। दूसरी चीज, सिमेंटिक होना चाहिए। सिमेटिक लिखा हुआ है, सिमेंटिक है ये, ठीक है, एन आएगा, सिमेंटिक। दूसरी चीज, जो भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन आप लिख रहे हैं वो सिमेंटिक होना चाहिए। सिमेंटिक मतलब उसके कुछ ना कुछ मानी बनने चाहिए। जी सर। सिमेंटिक मतलब मानी बनने चाहिए। आप यहाँ देखें कि ये जो लिखा हुआ है 3+2, इसके मानी है। आपको पता है कि 3 को आप किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले 3 लिखा है, 3 रिप्रेजेंट सम ऑब्जेक्ट। सेब 3 तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेबों की तादाद, किसी और फल की तादाद, सब्जी की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ऐड करना है, यानी कि बढ़ाना है मुझे उन तादादों को। अगर मैं तादाद से इस एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 कितनी तादाद बढ़ानी है? 2 जी तादाद बढ़ानी है। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर जो इस ऑपरेशन से तादाद बढ़ेगी वो कितनी हो जाएगी? 5। तो ये एक सिमेंटिक है, इसके कुछ मानी भी बन रहे हैं, मीनिंग्स भी बन रहे हैं। यानी कि सिंटेक्स भी करेक्ट होना चाहिए और उसके कुछ ना कुछ मानी भी बनने चाहिए। जभी तो हम अच्छी तरह से उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे। अगर जी सिंटेक्स सही हो और उसको हम अच्छी तरह से समझ ना पाए, उसके कोई मानी ना बना पाए, तो ऐसी लैंग्वेज का फायदा। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि मैथमेटिक्स को
हमने किस तरह से डिजाइन किया है, कौन सी वोकेबलरी है, किस तरह से हमने उसकी ग्रामर लिखी है। ये आपकी मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज अब आपकी स्टार्ट होगी।